वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रवास। और आज हम आए हैं एक नए व्हाट वुड आई से फर्स्ट लुक के रिव्यू और रिएक्शन को लेके। दिस इज नन अदर देन कंगना रनावत, हु इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ श्रीमती लेट इंदिरा गांधी जी, जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। इस मूवी का नाम जस्ट इमेजिन, जस्ट अज्यूम कि क्या हो सकता है। द नेम ऑफ दिस मूवी इज इमरजेंसी। ये मूवी रिलीज होने वाली है 2023 को। इस मूवी की शूटिंग अभी शुरू हो गई है गाइस, वेरी रिसेंटली। उसी फर्स्ट लुक के वीडियो को हम रिएक्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गिव अ रिव्यू ऑन दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। वॉशिंगटन डीसी 1970। हेलो, यस सर, श्योर। That must be Kangana. Absolutely. I need to say Indira. मिस्टर किसिंगर जानना चाहते हैं कि जब प्रेसिडेंट निक्सन फोन लाइन पर आए तो क्या वो आपको Henry मैडम कहकर Kissinger संबोधित कर सकते हैं? ठीक है, जी। Whoa. एक मिनट। अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह Amazing. देना Amazing. कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं, सर कहते हैं। Wow. राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इसे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। Guys, it's a terrific first look for emergency. Terrific. यहाँ पे मेकअप के बारे में प्रायोरिटाइज किया जाता है इस चीज को, इस फर्स्ट लुक को। मैंने लारा दत्ता को देखा था बेल बॉटम मूवी में इंदिरा गांधी का रोल करते हुए, तो उनको आई मस्ट से कोई कनेक्शन ही नहीं था। पीपल मे बी कमिंग टू द कमेंट सेक्शन और मुझे गलत बोल रहे होंगे और फिर कह रहे होंगे कि यार क्या बकवास कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हो कि मैं कंगना रनावत का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कंगना रनौत जी ने मतलब उनका जो वॉइस टोन, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो वॉइस, जैसे बात करती थी, वो जो टोन है, एंड दैट ब्लिंकिंग आईज, ब्लिंकिंग एटीट्यूड, वो एक उनका एक है, वो जबान वो कुछ कर रही थी उनका, वो आई डोंट नो, एक दैट्स अ फेशियल एक्सप्रेशन व्हिच मे बी इंदिरा गांधी जी करती थी उस वक्त। सो दे हैव, आई वुडंट से इम्पर्सनेशन है, लेकिन उसको फॉलो किया है। आंखें बंद करके अगर आप ऐसे सुनेंगे ये ट्रेलर, ये आवाज को विजुअलाइज करने की कोशिश, इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि इंदिरा गांधी जी बात कर रही थी। मतलब वो टोन जो था, इससे पहले लारा दत्ता कर चुकी है, जैसे कि रिदा ने बताया बेल बॉटम में, बट आई कांट कनेक्ट विद दैट कैरेक्टर। पर इसमें आप लोग कह रहे होंगे, शायद सोच रहे होंगे कि फर्स्ट लुक में इतने से छोटे से क्लिप में हम लोगों को कैसे पता चल गया। पर नहीं बॉस, पता लगता है गाइस, एक But that प्रॉमिसिंग attitude- कैरेक्टर है। और ऐसा नहीं है कि हम श्रीमती इंदिरा गांधी जी को नहीं जानते, पूरे दुनिया में वो फेमस हो गई थी, इतनी पावरफुल थी वो। Yeah. उन्होंने ऐसे ड्रास्टिक और इतने पावरफुल स्टेप्स लिए थे जो कोई भी और प्राइम मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन, कोई भी स्टेट्समैन ये स्टेप लेने में दो बार सोचे। जैसे वो कंगना रनावत ने जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के उनके रोल को पोर्ट्रे किया है, यहाँ पे पूरा वाइब मिलता है कि दैट शी हैज स्टडीड इट प्रॉपर्ली। क्योंकि ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना जो कि एक बहुत पावरफुल एक पॉलिटिशियन थी, एक बहुत मतलब प्राइम मिनिस्टर में जो हमारे देश के जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए उनमें से एक उम्दा पोजीशन पे वो थी, काफी स्ट्रांग थी एक महिला हो जाने के बाद। और ऐसी महिला जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि कुछ भी कर सकते हैं, अगर मन में दम हो, अगर वो कॉन्फिडेंस हो। आप किसी फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन स्ट्रेंथ आपको आप खुद से वो बनाते हो, एंड दैट स्ट्रेंथ शी क्रिएटेड। और बहुत सारे इंडियंस, जितने भी फीमेल, जितने भी उस वक्त के जितने भी लोग थे, उन्हें एक प्रोत्साहन मिला था इंदिरा गांधी जी की तरफ से कि शी वाज अ पावरफुल पर्सनालिटी, या कि अब महिलाएं भी दुनिया में कुछ कर सकती हैं। ये एक शुरुआत थी उस वक्त से। उस वक्त से तो ये कहावत बनती थी कि अगर शक्तिशाली औरत बनना है तो इंदिरा गांधी जैसा बनो। तो ऐसी बातें चलती थी।
तो ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करें, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी को बनाया है कंगना रनावत ने। बिल्कुल वो अकेले अपने सिर्फ 2 हाथों से वो लड़ रही हैं अकेले, मतलब मल्टीटास्किंग करना चाहिए उनके लिए, इनक्रेडिबल फीट दिस इज। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडस्ट्री में और भी ऐसे मल्टीटास्किंग लोग नहीं हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी लीग में भी कंगना रनावत पढ़ती हैं। तो रिसेंटली उनका जो करंट जो रिलीज था, जो फ्लॉप हो गया था बहुत बुरी तरीके से, दैट इज धाकड़। हमें उसका भी टीजर ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग लगा, इतना अच्छा एक्शन। आप कुछ भी कर लो गाइस, आप डिनाई नहीं कर सकते कि कंगना रनावत 100% देती है अपने आर्ट में। मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो मूवी किस तरह से इम्पैक्ट नहीं कर पाई ऑडियंस के साथ, या फिर कनेक्ट नहीं कर पाई, वो हमें पता नहीं गाइस। शायद स्टोरी लाइन में कुछ कमी होगी या फिर डायरेक्शन में कुछ कमी होगी, पर एक्टिंग की तरफ से मतलब कंगना रनावत की तरफ से मुझे तो नहीं लगता कि कोई खामी नजर आई थी वहां मुझे। सेम ईयर गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी बिकॉज ऑफ सम इंटरनल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, और वो 2 साल तक गाइस उसे इम्पैक्ट किया गया था। वो इट वाज एन इफेक्ट, और वो चला बेसिकली 21 मार्च 1977 तक। और इस बीच के दौरान इस इमरजेंसी की ड्यूरेशन के बीच जो भी घटनाएं घटी उसी के ऊपर आधारित है कि उसके बाद इंदिरा गांधी जी क्या करती थी, या फिर इस 2 साल में क्या क्या पॉलिटिकल क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, या फिर सोसाइटी में क्या क्या हुए, या हमारे फिर देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, या फिर क्या क्या नए डिफरेंसेस देखने को मिले। तो इस पूरी घटना के ऊपर इस मूवी को आधार किया गया है, इस फिल्म को बनाया गया है। तो यही हम देखने की कोशिश करेंगे। शायद इसमें और भी कई सारे एक्टर हैं गाइस, जैसे कि ये एक पॉलिटिकल मूवी हम कह सकते हैं, एक बायोपिक की तरह। तो इसमें बहुत सारे और भी एक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे जो बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ कैरेक्टर्स को प्ले कर दिख सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन एक और डर रहता है कि क्योंकि कंगना रनावत ऑलरेडी एक बायोपिक कर चुकी हैं ऑन अ सिमिलर आई वोंट से सिमिलर, लेकिन वो भी एक पॉलिटिकल हैवीवेट फिगर थी, दैट इज जय ललिता के ऊपर आधारित थी। द नेम ऑफ द मूवी वाज थलैवी। वो भी काफी ज्यादा चली नहीं, क्योंकि उसको पहले से उसकी जब शूटिंग कमेंट्स की गई थी तो काफी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी। एग्जैक्टली। साउथ इंडियन जो आई मीन टू से तमिलनाडु और दूसरे साउथ इंडियन स्टेट्स जो ऑडियंस डाउन साउथ, उन्होंने काफी ज्यादा इसके अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट किया कि शायद ये मूवी अच्छी नहीं बनेगी एक पॉलिटिकल फिगर के ऊपर जिनको लोग पूछते हैं। या फिर वो ये भी कह रहे थे कि अगर फिल्म बनानी है तो साउथ के किसी एक्ट्रेस को लेना चाहिए था। ये भी बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट थी, जो अल्टीमेटली इस मूवी को ज्यादा प्रोग्रेस तो नहीं मिली, लेकिन एक किरदार उन्होंने निभाया था, तो जिंदगी भर उनका कैरेक्टर ये मतलब उनके प्रोफाइल में रह जाएगा। पर गाइस, मुझे लगता है कि ये मूवी कंगना की कमबैक मूवी बन सकती है, क्योंकि कंगना की बहुत सारी मूवीज गाइस आने वाली है, जैसे तेजस, वो भी अभी शूटिंग हो गई है, शायद उसका भी अपडेट बहुत जल्द आने वाला है। और भी कई सारी मूवीज पे वो काम कर रही हैं, और उससे सबसे पहले टॉप पे यही इमरजेंसी गाइस, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। आज हमें इसका फर्स्ट लुक देखने को मिल गया। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन ऑन दी ऑफिशियल फर्स्ट लुक ऑफ इमरजेंसी। आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, या हम जो भी रिएक्शन करते हैं उसके बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग हमें डीएम भी कर सकते हैं इस बार के, और कई और भी सारे कंटेंट के ऊपर हम अगर रिएक्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके ध्यान में अगर ऐसी कोई ट्रेलर है जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है, वो आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर में जाके गाइस आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, या फिर डीएम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो जब भी आपको मौका मिले, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आते हैं, वहां भी आ सकते हैं, हमें आपकी अपडेट्स के बारे में बता सकते हैं। आप इस मूवी के बारे में या किसी भी फिल्म के बारे में जिसके हम रिएक्ट कर रहे हैं, कोई भी ट्रेलर हो, गाना हो, उसके बारे में अगर कोई अपडेट हमें देनी हो, कोई फैक्ट ऐसा बताना हो जो हम मिस कर गए, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू डू दैट। बट टिल देन, don't forget to subscribe, share and like our channel, and also go to Captain Reaction and watch my reaction on RRR, and I'm coming up with new video.
सो Very soon, गाइस very soon. हमारे साथ रहे, हमें फॉलो करें, हमें आइडियाज दें, हमें Yeah. अपडेट्स दें और हमें सपोर्ट करते रहें। और अगर हमने कोई गलतियां की तो उस गलती को सुधारे भी गाइस। अगर हमने कोई गलती की हो या फिर कुछ भी ऐसा कहा हो जो हमें नहीं कहना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस। गुड बाय।